आश्विन का महीना बहुत खास माना जाता है। इस महीने में दो बड़े पर्व आते हैं, पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र। पितृपक्ष आश्विन के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, जबकि शारदीय नवरात्र शुक्ल पक्ष में शुरू होते हैं। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति और पूजा की जाती है और लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं। माना जाता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। आश्विन महीने में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन पूरी तरह भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस अवसर पर भक्त लोग श्रद्धा से गणपति बप्पा की पूजा करते हैं और चतुर्थी का व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से सभी कामों में सफलता मिलती है और जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं कि साल 2025 में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की तिथि और खास योग क्या रहेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत बुधवार 10 सितंबर को दोपहर 3:37 पर होगी। यह तिथि अगले दिन 11 सितंबर को दोपहर 12:45 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्रोदय का शुभ समय रात 8:06 पर रहेगा, जब भक्तजन चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। ज्योतिषी के अनुसार इस बार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इनमें वृद्धि योग, धूब्र योग और शिववास योग शामिल हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। ऐसे खास योग में भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। अब आइए जानते हैं कि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है और क्यों यह व्रत इतना खास माना जाता है। गणेश उत्सव के दौरान 10 दिन तक भक्त बड़ी धूमधाम से बप्पा का स्वागत करते हैं, लेकिन गणेश विसर्जन के बाद जो पहला व्रत आता है वह है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी। यही कारण है कि इसे बहुत खास और शुभ माना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, अच्छे स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब ही है संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी। इसलिए इसे करने से जीवन की बाधाएं और रुकावटें खत्म हो जाती हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि बनी रहती है। वहीं नकारात्मकता का नाश होता है। जब सच्चे मन से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर ऐसे आसान उपाय जिनसे गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर क्या करें? दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास बहुत प्रिय होती है। पूजा में उन्हें 21 दूर्वा के गुच्छे चढ़ाएं। वहीं मोदक का भोग लगाएं। गणपति बप्पा को मोदक सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। इस दिन उन्हें मोदक जरूर अर्पित करें। वहीं सिंदूर का तिलक करें। पूजा के समय गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और अपने माथे पर भी लगाएं। इससे बप्पा जल्दी प्रसन्न होते हैं। घी का प्रयोग करें। पूजा में घी का दीपक जलाएं। घी रोग दूर करता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। हरे वस्त्र चढ़ाएं। गणेश जी को हरा रंग बहुत प्रिय है, उन्हें हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। वहीं गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। सुख शांति और तरक्की के लिए इस दिन गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजन सामग्री चढ़ाएं। जनेऊ, चंदन, धूप, दीप, फूल, फल और अक्षत भी अर्पित करें। व्रत के नियम: इस दिन केवल सात्विक और फलाहारी भोजन करें। दूध, दही, फल और पनीर का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ना करें। तो इस दिन क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से बचें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न हो और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो तो इन विशेष उपायों को जरूर अपनाएं। धन धान्य की प्राप्ति के लिए पूजा में 1.25 किलो गुड़ और 125 ग्राम घी अर्पित करें और इसके बाद इसे गाय को खिलाएं। इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाने के लिए पान के पत्ते पर लौंग और सुपारी रखकर कपूर से आरती करें और फिर उस पान के पत्ते को गणेश जी को अर्पित करें। वहीं पारिवारिक परेशानियों को दूर करने के लिए एक कच्चे नारियल पर रोली का तिलक लगाकर उसे गणेश जी के चरणों में तोड़ दें और प्रसाद सभी में बांट दें।
आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कैसे करें और व्रत का सही तरीका क्या है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखते हैं। व्रत रखने का सही तरीका यह है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और लाल या पीले वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान गणेश के सामने दीपक जलाकर फूल और प्रसाद अर्पित करें। व्रत का पारण रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। पूजा की सामग्री और विधि बताते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े पर स्थापित करें, दीपक जलाएं और लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, चावल, धूप, केला और मोदक का भोग लगाएं। मंत्र जाप करें जैसे ओम गणपते नमः। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने के दौरान भोजन और व्यवहार का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन केवल सात्विक और हल्का भोजन करें। आप फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, शकरकंद, मूंगफली, मेवे और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीजें शरीर को ऊर्जा देती हैं और व्रत के दौरान मन को शांति प्रदान करती हैं। वहीं चावल, गेहूं, दालें, सामान्य नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, प्याज, लहसुन, मांसाहार, अंडे, शराब और धूम्रपान से पूरी तरह बचें। इन चीजों से व्रत का प्रभाव कम होता है और मानसिक शांति में बाधा आती है। व्रत के दौरान वस्त्र और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। व्रत के समय मन को शुद्ध रखें, किसी से झगड़ा या विवाद ना करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इस दिन की पूजा और व्रत का उद्देश्य सिर्फ भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखना भी है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने का एक सशक्त साधन भी है।